हेलो गाइस। मैं हूं रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन में मैं आप लोगों को बेसिक हिना बताने वाली हूँ, मतलब कि मेहंदी से रिलेटेड आपके सारे बेसिक डाउट आपके क्लियर करने वाली हूँ। 5 थिंग्स बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेहंदी के लिए। सो गाइज, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी मेहंदी में स्पीड नहीं बन पाती है मैम, और कैसे खुद के डिज़ाइन बनाना हम लोग सीखे, और कैसे फिनिशिंग लाएं डिज़ाइन में, है ना। बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत कपकपाते हैं, स्पीड नहीं होती। सो गाइज, आज आप लोगों के सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो स्टार्टिंग से देखिएगा। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक के देखे, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो गाइज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो ना गाइस, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका बेस क्लियर होना ज़रूरी है। जो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बताती हूँ, आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना सिखाऊंगी। ओके। सो बेसिक चीज़ों में जो है, बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन खुद से बना सकते हैं। आपकी फिनिशिंग भी आएगी, आपकी स्पीड भी आएगी, और आप सारी डिज़ाइनें खुद से बनाने लग जाओगे। ओके। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मेरा डिज़ाइन है, ठीक है, ये जो है कुछ बेसिक फुल हैंड डिज़ाइन है। ओके, दिख रहा है। ये सारी डिज़ाइंस जो है, ये आप लोगों के सामने ही मैंने आपके लाइव सेशन में ही ये सारे डिज़ाइन बनाई हैं। ओके, आप लोगों के सामने, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो मेरे चैनल पे जाके लाइव सेशन में जाइएगा और ये सारे डिज़ाइंस वहाँ से देख सकते हैं। ओके। सो मैं आप लोगों को अपने बेसिक में ये जो सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगी कि कैसे आपको कोन पकड़ना है, कोन पकड़ने से लेकर के कैसे लाइन बनाते हैं, कैसे फिनिशिंग लाते, कैसे आपको बेस बनाना है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक के देखना। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ध्यान से देखिएगा, जिसको आता है वो भी और जिसको नहीं आता है वो भी। सो गाइस, बेसिक मेहंदी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले तो आपको कोन पकड़ने का तरीका आना चाहिए। उसके पास 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। ओके, ठीक है। अब 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो होता है प्रेशर। ओके, देखिए। हम्म, मान लीजिए मेरे पास एक कोन है। ओके, ये देखिए, ये जो मेरे कोन है, ये मेरे खुद के होम मेडेड कोन है ना। ये ऑर्गेनिक हेना कोन्स है जो कि मैं खुद बनाती हूँ घर पे। मैंने आप लोगों को कई बार कोन बनाने का तरीका और पेस्ट मेकिंग, कोन मेकिंग, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं लाइव सेशन में भी और यूट्यूब पे भी। जिन्होंने नहीं देखी वो बाद में देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कोन पे कितना प्रेशर देना है। ओके। दूसरी चीज़ होती है आपकी कि आपकी स्पीड कितनी रखनी है, कहाँ पर कितनी स्पीड देना है। जहाँ मान लीजिए आप यहाँ से जब डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए आपको कितनी स्पीड देना है। ओके। तीसरी चीज़, फर्स्ट चीज़ प्रेशर, दूसरी चीज़ हो गई क्या चीज़? आपका, आपको कितनी स्पीड देना है, और तीसरी चीज़ क्या हो गई? आपका मूवमेंट। हैंड का जो मूवमेंट होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है हमारा प्रेशर, दूसरा होता है हमारा स्पीड, और तीसरा होता है हैंड का मूवमेंट, है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर एज अ मेहंदी आर्टिस्ट, बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट है और आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या होता है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप ये 5 चीज़ें कर लीजिए। सबसे पहला होता है लाइन। अब लाइन में भी बहुत सारे लोग कैसे लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोन पकड़ने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, कोन को ऐसे पकड़ते हैं, कुछ लोग यहाँ पकड़ते हैं, कुछ लोग इस तरीके से पकड़ते हैं। तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ। आपको क्या करना है, कोन को इस तरीके से पकड़ना है। मतलब ये जो हाथ आपने रखा है, इस तरीके से हाथ रखा आपने ऐसे, और ये हाथ में आपको कोन को ऐसे फंसाना, ना कि इधर, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको आता है वो ठीक है, और जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता रही हूँ। एज अ बिगिनर आपको कोन कैसे पकड़ना है, इस तरीके से। दूसरी चीज़, आपको प्रॉपर तरीके से मेहंदी बनाने के लिए आपका हाथ इधर उधर हिले डुले नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका दूसरा हाथ है, इसको नीचे बेस पे रखना होता है। ठीक है। इस तरीके से बेस पे रख के और आप फिर ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। एंड मैं एक और चीज़ बता दूं, एज अ मेहंदी आर्टिस्ट आपके पास पेशेंस बहुत सारा होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को हर क्लासेस में बता चुकी हूँ।
है ना। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखना, एज अ मेहंदी आर्टिस्ट आपके पास खूब सारा पेशेंस होना चाहिए। आपके पास पेशेंस होगा तभी आप अपने क्लाइंट को पेशेंस के साथ रख सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो मेहंदी बनाना कोई 2-4 मिनट का काम नहीं है ना। अगर एक अच्छी हैवी ब्राइडल मेहंदी बनाना है तो कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे, तो उतनी देर आपको आपकी ब्राइड को बिठाल के भी रखना है। सो सबसे पहले मैंने आपको कोन पकड़ने का तरीका बताया, और फिर दूसरी चीज आपको क्या करना है, लाइन बनाना है। तो ऐसे मत सोचिएगा कि ये लाइन ब्रेक हो रही है तो क्या करें। देखो लाइन क्यों ब्रेक होती है, जो हाथ का प्रेशर कम ज्यादा होता है ना, उसके कारण हमारी हाथ की लाइनें जो होती है ना वो ब्रेक होती है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन। ठीक, अब हमको क्या करना है, सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन अच्छी बन जाए वो ही नहीं, एंड लाइन जो होती है ना वो आपको क्या करना है, थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। किसी ब्राइड के हाथ आपके थोड़े हैवी हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, और कोई ब्राइड आपकी जो है थोड़ी सी अगर वो दुबली पतली होगी तो उसके हाथ थोड़े पतले हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको लंबी छोटी बड़ी मोटी वो सारी लाइंस बनाने आना चाहिए। तो ये हो गई आपकी क्या हो गई, वर्टिकल लाइन। अगर मेहंदी बीच में से ब्रेक हो रही है सो डोंट टेक अ टेंशन, बिकॉज आपके हाथ का प्रेशर कम ज्यादा हो रहा होगा, इसीलिए क्या होगी, लाइन आपकी ब्रेक होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कम से कम 100 लाइन कोन से बनाने का प्रैक्टिस करना, और ट्राई करना लाइन आपकी एकदम स्ट्रेट बने। ओके, एंड देन आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा 100 टाइम्स आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन में डायरेक्शन में, 100 टाइम आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में। फिर आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस के लिए कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपने एक क्रॉस बना लेना है, ब्रेक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक होने दीजिए। उसको फिर क्या करना है, जितनी जगह ब्रेक हुई है ना उतनी जगह आपको क्या करना है, फिर से ये खत्म हो गया, इसके बाद जितनी जगह में ब्रेक हुआ है सिर्फ उतनी जगह को ज्वाइन करना है। अगर आप वापस से पूरी लाइन को ड्रॉ करोगे ना तो कहीं पर मोटी कहीं पर पतली बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ बारीकी होती है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। तो ये सारी चीजें आप क्या करिएगा, जैसे मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल और फिर ये दूसरे डायरेक्शन में लाइन बना के मैं बता रही हूँ। तो एज अ मेहंदी आर्टिस्ट, एज अ बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट, आप लोगों को पहले ये सब चीजें करनी होंगी। एंड आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग को ये चीज बार बार करनी है, बिल्कुल नहीं। आप 1 to 2 टाइम 3 टाइम आप 100 लाइन की प्रैक्टिस करिए गाइज, एंड उसके बाद धीरे धीरे ये सब चीजें आपके काम में आने लग जाएगा। तो जब मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे ही आपके काम में आएगा, तो उसके लिए आपको फिर ये बेसिक बोल के आपको प्रैक्टिस नहीं करनी होगी, है ना। ये आपकी जब आगे आप डिजाइन बनाओगे ना तो ये लाइंस वहीं पर यूज हो जाएगी, तो आपको सिर्फ ऐसी लाइन नहीं बनाना है बार 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 बार, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन तो बना लेंगे, पर इस तरीके से अगर आप एक क्रॉस बनाएंगे और फिर चारों डायरेक्शन में लाइन बनाएंगे तो इससे क्या होगा, सारे डायरेक्शन में लाइन बनाना आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीजें ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपका कर्व भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको इसे इस तरीके से कर्व भी बनाना आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, वो स्ट्रेट लाइन है और इसको क्या करा है, राउंड कर दिया है। ठीक है, सो मैं आज आप लोगों को कुछ 5 चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको और भी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, तो वो भी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो मैं बता रही हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज ध्यान देना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने, आप किसी की भी एज अ बिगिनर या फिर आप बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट की भी डिजाइन उठा के देखोगे ना तो वो भी ये डिजाइन बनाएगा। आपको ये नहीं बताएगा कि इसको बोलते क्या है ना, पर मैं आपको प्रॉपरली बता रही इसको बोलते क्या है। देखो इसको हम्स बोलते हैं, तो हम्स कभी भी हवा में तो बनेंगे नहीं, तो इसके लिए हमेशा एक बेस लाइन होती है, बेस लाइन ही होती, बेस कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने बेस में एक लाइन ले ली और उसको इस तरीके से क्या किया, हम्स बना दी उसके ऊपर। ठीक है,
मान लीजिए मैंने एक लाइन इस तरीके से ले ली है, तो इसमें भी मैं ऐसे हम्स बना सकती हूँ। अब हम्स बनाने का तरीका देखना कैसा होता है। सारी चीजें आपकी जो है वो सरफेस से टच होके बनती हैं, है ना, सारी चीजें एक जगह पे ज्वाइन भी होगी। सो आपको वो सारी चीजें ध्यान देना है। पहले थोड़ा आराम आराम से करिएगा, बारीकियों पे ध्यान दीजिएगा। ऑटोमेटिक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे आपका जो है वो डिजाइन जो है वो इम्प्रूवमेंट होते जाएगा गाइज। मैंने अगेन एक और लाइन ली है और फिर क्या कर रही हूँ देखिए, इस तरीके से मैं डिजाइन बना रही हूँ। आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे इंस्टा अकाउंट पे, मेरे इंस्टा अकाउंट को आप इंस्टाग्राम पे जाके मेहंदी ग्राम, MEHANDI, मैं यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ। मैं, देखिएगा, मेहंदी ग्राम, DIGRM। सो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। मेहंदी ग्राम इसी नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है। आप मुझे वहां भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और पोस्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं 1-on-1 क्लास और ग्रुप सेशन होते हैं, आप मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको मेरा कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, फर्स्ट लाइन और उसके ऊपर एक सिंगल लेयर के हम्स बना दिए। अब जब हम दूसरे लेयर के हम्स बनाएंगे ना, तो हमको कोई सरफेस लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। क्यों? क्योंकि हमारे लिए यही सरफेस का काम करेगा। तो देखिए इस तरीके से सेकेंड लेयर के हम्स बहुत इजीली बन जाएंगे। तो एज अ बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट, मान लो आप लोगों को कोन भी बनाते नहीं, कोन भी पकड़ते नहीं आता था, मैंने आपको कोन पकड़ना सिखा दिया आपको। उसके बाद मैंने आपको सिर्फ लाइन बनाना सिखा दिया। अब मैंने लाइन बनाने के साथ साथ आपको सिंगल लेयर और डबल लेयर के हम्स बनाना सिखा दिया। ओके, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता था, अब आपको इतना आने लगा है, ठीक है। अब तीसरी चीज देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, उसको बोलते हैं स्वेल। इसको बोलते हैं स्वेल। कोई आपको इसका नाम नहीं बताएगा, कोई आपको स्पाइरल बोलेगा, कोई आपको इसको सर्कल बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको कोई इसका नाम नहीं बताएगा, बिकॉज ये एक प्रोफेशनली नेम है, स्वेल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब स्वेल में आपको क्या करना है, जलेबी बनाना है, ठीक है। जलेबी कैसे बनती है, इस तरीके से राउंड राउंड राउंड। आपको जलेबी बनाना है ना, तो जलेबी आड़ी टेढ़ी बनती है, पर हमको प्रॉपरली एक सर्कल का शेप देना है इसको, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। ट्रिक बताती हूँ उसकी, क्या करना, अगर स्टार्टिंग के लिए सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ, हमेशा ऐसे मत ट्राई करना। आप एक सर्कल ले लीजिए पहले। अब सर्कल के एक कॉर्नर से इसको राउंड 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 कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक सर्कल ले लिया है इस तरीके से, और सर्कल के अंदर से फिर उसको राउंड राउंड ले लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इतना। अब मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बता देती हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ ट्रिक। ओके, क्या करना है आपको, मान लीजिए आपने एक सिंगल लाइन ली है, आपको एक और लाइन लेना है हम्स के लिए। अगर आपको नीचे डायरेक्शन इनकी हम्स बनानी है, ऊपर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की बनाने हैं तो इस तरीके से ले लो। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। इससे क्या हो गया, आपकी जो हम्स है ना, इक्वल साइज की बनेगी, ठीक है। होप सो चीजें आपकी क्लियर हो रही होगी। कोई डाउट होगी कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से देखिएगा और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अब ये जो आपके हो गए ना स्वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्वेल, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब इससे ही आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मान लो मैंने एक हम्स बनाई, उसमें चार डायरेक्शन में चार छोटे छोटे लाइन ले लिए, स्ट्रेट लाइन ऑल डायरेक्शन में। अब देखो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ। हर कुछ सेकंड्स में आपको आपकी निप को इस तरीके से क्लीन करना है, या फिर हाथ पे ऐसे क्लीन कर लो, ऐसे क्लीन कर लो, पर आपको अपने कोन की निप को हर थोड़ी थोड़ी देर पे क्लीन करना है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से मैं सरफेस पे हाथ रख रही हूँ, उसके ऊपर मेरा दूसरा हाथ है। इससे क्या होगा, मेरे जो डिजाइन है ना, मेरा हाथ नहीं कप कपाएगा जब मैं डिजाइन बनाऊंगी तब।
और डिजाइन में फिनिशिंग भी दिखेगी। ठीक है, सो ये हमारा एक डिजाइन बन गया। अब डॉट आप लोगों को बनाते आते होंगे, नहीं आते तो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, अब ये आपने ये स्वेल बना लिया, मान लीजिए ये एक स्वेल बना लिया आपने। अगेन मैंने एक और स्वेल ले लिया। ठीक है, अब आपने इस पे इस तरीके से कर्व बना दिए। मैंने अभी आपको कर्व बनाना बताया था। समझ आ गया? अब एक और देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और स्वेल ले लिया। अब मैंने आप लोगों को बहुत बार पेटल्स बनाने बताए हैं, है ना? कुछ पेटल्स बनाने बताए थे, हार्ट शेप के 3 टाइप के पेटल्स होते हैं। कौन कौन से हार्ट शेप के 3 टाइप के पेटल्स होते हैं? फर्स्ट वाला एक कर्व, अगेन दूसरा कर्व, ये फर्स्ट हो गया। फिर क्या करना है, एक तरीके से एक कर्व, फिर नीचे जो है स्लोप देना है इस तरीके से, और फिर अगेन दूसरा कर्व। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या बताया था, एक कर्व लेना है इस तरीके से, और दूसरा जो है वो स्लोप लेते हुए यहाँ कॉर्नर देके और ऐसे कर्व लेना है, ये तीसरा कर्व। तो ये 3 तरीके के पेटल्स है, जिससे कि आप 3 टाइप के पेटल्स वाले फ्लावर बना सकते हैं। तो यही स्वेल के साथ आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने एक फ्लावर के पेटल्स बना रहे हो हार्ट शेप के। ओके, बन गया। अब आपको क्या करना है, इजीली इसको कैसे शेड करना है। देखो, मैं फ्लावर्स को शेड करना है, ये भी एक टेक्निक होती है, आपको पता हो। हाथों को, कोन को, ये जो कोन है ना मेरा, उस पे कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बहुत ज्यादा एकदम लाइट हाथों से बनाना है आपको। देखो इस तरीके से, है ना? इस तरीके से आपको क्या करना है, शेड करना है। जब आपका एकदम फ्रेश कोन होगा ना, तो शेडिंग बहुत, मान लीजिए एक लाइन है ये, जब आपका एकदम फ्रेश कोन होगा ना, तो शेडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी। इस तरीके से शेडिंग होती है। ठीक है, मान लो मैंने एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिली, तो ये देखो शेडिंग कितने अच्छे से होती है। ठीक है, अगर आप इसमें इसमें आप जैसे अपने नीचे से ऊपर ले गई है, आप ऊपर से नीचे भी ला सकते हो। देखना एक सेकेंड। देखो कितना सुंदर लग रहा है, समझ में आया? तो ये हमारी बहुत सारी बारीकियां हैं, जिसको आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 चीजें मैं नहीं बता रही इंपॉर्टेंट, 5 थिंग्स के साथ मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा भी बताई हैं। आप लोगों को अगर वो याद नहीं रहती है, तो प्लीज राइट डाउन कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई शेडिंग को आप ऊपर से नीचे तक के कर सकते हैं, पेन से लिख लीजिए। फिर ये यहाँ पर लिख लीजिए 3 टाइप्स के हार्ट वाले फ्लावर पेटल्स हैं। ठीक है, अब ऐसे राइट डाउन करते चलिए, है ना? जैसे कि अब मैंने आपको ये 3 चीजें बता दी, फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, और फिर ये थर्ड। तो ये क्या हो गया, 3 टाइप्स हो गए, है ना? ये 3 टाइप्स हो गए कि स्वेल का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा 4 नंबर का होता है वाइन्स। अब वाइन्स को आप लीव्स भी बोल सकते हैं, और आप उसको पेट लीव्स बोल सकते हैं, वाइन्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब वाइन्स बनाने के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। देखो, आपको सबसे पहले तो डॉट बनाना आना चाहिए। डॉट कैसे बनाते हैं, तो आपको कोन को एक जगह रख के और उस पर सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से आपको सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है। और वाइन्स को कैसे बनाना है, आगे भी पुश करना है, नीचे भी पुश करना है। एक स्ट्रेट लाइन स्मॉल सी, देन प्रेशर, और देन उसको रिलीज कर दो। एक स्ट्रेट लाइन, फिर प्रेशर, और फिर इसको रिलीज कर दो, है ना? तो ऐसे आपकी वाइन्स बनती हैं। ध्यान देना कैसे बना रही हूं मैं, एक तरीके आपको बताती हूँ। ऐसे, ठीक है? कैसे बनी, एक डॉट, अगेन दूसरा डॉट, अगेन तीसरा डॉट, इसको भी नीचे की तरफ पुश करो, इसको भी नीचे की तरफ पुश करो, इसको भी, फिर इसको भी ऊपर, ऊपर और ऊपर। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों से नहीं बनती है गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान देना, करते चलना, प्रोसेस करना जितना हो सके।
ये देखिए मैंने एक लाइन ली है, उस पे देखो मैं कैसे वाइन्स बनाते चल रही हूँ। ये लीव्स भी है, ये बहुत जगह आपको काम आएगी, चाहे बॉर्डर बनाने में काम आएगी, चाहे कोई भी चीजों में, ये आपको चेक्स में भी काम आएगी। बहुत सारे चेक्स होते हैं वाइन से रिलेटेड, आप लोगों ने देखे होंगे। गाइज ये तो एकदम बेसिक लेवल का क्लास है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे की भी कुछ बेसिक्स जो और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो भी मैं लेके आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। सो प्लीज मेरे को बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप कमेंट करिएगा, तो मैं समझ जाऊंगी, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा और इसी से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है। ये मैंने क्या किया, जैसा सेम मैंने उसको सिंगल लाइन पे बनाया वैसे ही मैंने उसको डबल लाइन पे बनाया है। यही वाइन्स आपके डेकोरेटिंग एलिमेंट में भी काम आएंगे। क्या होता है ना, जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना उतनी ही आपकी चीजें बेस्ट होते जाती है ना। आपको अपनी चीजें बेहतर करने के लिए क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। पर प्रैक्टिस तब करोगे ना जब चीजें आपको क्लियर होगी। क्या होता है, पहली बात तो लोगों को चीजें ही नहीं पता होती है, तो वो प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे। तो मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया, कौन पकड़ने से लेकर के बताया, और इतनी सारी चीजें बता दी है। आपको सिर्फ फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप। ये टीयर ड्रॉप होता है। ठीक है। अब टीयर ड्रॉप में कैसे होता है, टीयर ड्रॉप ये ऐसे बनते हैं, एक डॉट, उसको सिर्फ कोई भी एक डायरेक्शन में आपको पुश करना है, उसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप। एक डॉट, अगेन दूसरा डॉट, अगेन तीसरा डॉट, और उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में आपने पुश करा। फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट और ये थर्ड डॉट। आपको क्या करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में इस तरीके से पुश करना है, इसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप्स। देखिए मैं आपको टीयर ड्रॉप्स फिर से बना के बताती हूँ। कोई भी डाउट रहेंगे मुझसे पूछ सकते हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस जानने ज्वाइन करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड एज अ बिगिनर जो भी मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सो आप ये क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइज, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास। जिनको आता है उनको भी, और जिनके लिए, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी। मैंने ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें क्लियर करी है आप लोगों के लिए। ये मैंने वन साइड पे बताया था, अगेन मैं जो बता रही हूँ वो दूसरे साइड पे बता रही हूँ। होप सो आप सब लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मैम कैसे टीयर ड्रॉप्स बनाना है, कैसे वाइन्स बनाना है, और कैसे एज अ बेसिक मेहंदी की शुरुआत करनी है। तो इन सब चीज़ों से आप घर बैठे अपनी बेसिक हिना की स्टार्टिंग कर सकते हैं, बेसिक मेहंदी बना सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी और मैं एक चीज बना के दिखाती हूँ आपको। डबल लाइन पे मान लीजिए मैंने एक डबल कर्व लिया है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कर्व पे टीयर ड्रॉप्स अप्लाई करना है। सो कोई आप लोगों को ऐसे फ्री में कोई भी आपको इतने अच्छी तरीके से जो है वो बेसिक की जो ट्रिक्स वगैरह नहीं बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक के तो अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या है, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप इसमें इस तरीके से वाइन्स भी डाल सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, स्पीड जो है ना गाइज, जितना आप प्रैक्टिस करोगे जितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड भी बढ़ेगी, और आपकी डिज़ाइन भी अच्छी होगी, आपकी डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। तो होप सो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते जाइए। विदाउट प्रैक्टिस आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, और विदाउट प्रैक्टिस आपकी जो है वो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना होगा।
सो ये बेसिक थिंग्स है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इतना कर लीजिएगा, आप खुद के लिए मेहंदी बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एज अ बहुत अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। सो गाइज, जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। और इन सब चीज़ों में अगर आप कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों का रिस्पांस ज़रूर करूँगी। और गाइज, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके अगर आपको आगे की क्लास चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें इसके आगे का बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अगर आपको बेसिक आता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिससे कि आप मेहंदी एज अ बिगिनर मेहंदी आर्टिस्ट के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, इसके बाद का क्या स्टेप होता है, कौन सी डिज़ाइन बननी चाहिए, फिर और चीज़ें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि इसके बाद क्या आता है। जैसे कि अभी ये बेसिक क्लियर हुआ है, फिर इसके बाद आपका बॉर्डर आएगा, फिर आपका इसके बाद चेक आएगा, फीलर आएगा, फिर कुछ बेसिक एलिमेंट आएंगे, और फिर आपका हैंड प्रैक्टिस आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपका जो है वो वन बाय वन एक एक करके वीडियोज़ में क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।